हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज रेलवे का 9वां दिन है जिसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं। एलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो पिछले साल में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को करवा रहे हैं, जो आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझको भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब करना न भूलें, समझे? क्योंकि अभी नया नया चैनल है दोस्त, आपको हेल्प की ज़रूरत है, समझे? देखिए, अब ज़्यादा नहीं, अब वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 पर लाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। हम लोग को घबराना नहीं है, धीरे 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 अच्छा से सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे और शानदार सीखेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं करना। सीखेंगे लेकिन एक बार सीखेंगे, मस्त से सीखेंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किरण किरण की बचत और देखिए पेन दूसरा ले लेते हैं। पेन मेरा डाइवर्ट हो रहा है। क्या बोल दिया है। किरण की बचत और व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है। 7:13 दिया हुआ है। और उसकी मासिक आय कितना दिया हुआ है। लमसम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 माने कि 1,80,000 दिया हुआ है। 1,80,000 दिया हुआ है। बचत बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच कितने के अनुपात में बांट रहा है। 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की, यही ना बोल रहा है। तो म्यूचुअल फंड के बचत का अनुपात कितना में बचत की, यही ना बोल रहा है। देखिए तब म्यूचुअल फंड तुम्हारा कुछ ये 3, तो 3, ये 3 का मल्टीपल से नहीं होगा। देखिए अब सोल्व करते हैं, वैसे नहीं काम चलेगा। देखिए क्या बोल दिया है। किरण, देखिए क्वेश्चन को समझिए। किरण की बचत और व्यय का अनुपात। तो आय जब भी लोग कमाता है तो उसमें क्या क्या शामिल रहता है। उसमें आय जब कमा के लाता है तो उसमें क्या क्या कमा के जब आदमी लाता है तो क्या क्या होता है। उसमें बचत भी होता है और खर्च भी होता है, यही ना होता है। फॉर्मूला यही ना बन जाता है। जब कमा के लाता है, आदमी कमाता है तो उसमें खर्च भी करता है और बचत भी करता है, तो वही मिलकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यही फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो उसमें देखिए आदमी के मासिक आय कितना है। ये है तो ध्यान देना है। मासिक आय कितना है। 1,80,000 कितना है। 1,00,000 दो दो चार जीरो, दो दो चार 80,000 मासिक आय। तो हम कहेंगे देखिए बचत और व्यय मतलब कुछ खर्च, तो दोनों मिलके आय हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हम कहेंगे तो 20 हो जाएगा। इसके अनुसार मासिक आय कितना, 1,80,000। तो मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार कितना हो रहा है, 20 20 हो रहा है। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देते हैं। तो क्या क्या कर दिया है कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि बचत की। तो म्यूचुअल फंड कौन सा है। म्यूचुअल फंड कौन सा है, 4 है। म्यूचुअल फंड कौन सा है, 4। तो 4 से गुना कर देंगे। जिसको निकालना है हमेशा 60 में गुना करते हैं। तो इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×9 = 18। तो 9×6 = 36। कौन सा ऑप्शन है। 36 पे 3 जीरो, कौन सा ऑप्शन है। बी फॉर क्या हो जाएगा, बंगलोर। बी फॉर क्या हो जाएगा, बंगलोर। अब आगे देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है। एक में सीमा है और दर्शन है, उसका आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:5 के है अनुपात में है। वे क्रमशः 1,200 रुपया और 900 रुपया की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 17:12 के है अनुपात में है। तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। तो व्यय मतलब कि खर्च ज्ञात कर कह रहा है।
तो सीमा सीमा की ब्याय माने कि ब्याय कितना है 17:12। सीमा का ब्याय उनके ब्याय सीमा और दर्शन, सीमा का कितना है 17 हो जाएगा और दर्शन के कितना है 12 है। दोनों का ब्याय का रेशियो कितना है 17:12 है। तो देखिए हम मल्टीपल से भी क्वेश्चन को तुरंत उड़ा सकते हैं, न तो फिर कलम भी लगा सकते हैं, डिटेल्स भी सोल्व करते हैं। एग्जाम में हम लोग को इस थोड़ा सा चालाकी रखना चाहिए कि क्या पूछा है वही पूछा है, तो तुम्हारा उस पर थोड़ा सा केयर करना चाहिए। तो क्या पूछ दिया है सीमा और दर्शन के कुल व्यय, तो उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 17:12। तो टोटल कुल व्यय कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो हमारा 29 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 29 का ये मल्टीपल है नहीं है, 29 का मल्टीपल है नहीं है, 29 का मल्टीपल है नहीं है, 29 तीय 87। कौन सा ऑप्शन है सी फोर चेन्नई, सी फोर चेन्नई। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को तुरंत देखते ही उड़ा सकते थे बिना कलम लगाए ले, लेकिन अब डिटेल्स देखिए सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने का हमारे पास अनगिनत तरीका है, लेकिन एगो दिखा देते हैं थोड़ा सा डिटेल्स वाला, समझे। ऐसे मेरे पास अनगिनत तरीका है सोल्व करने पर, अनंत है, समझे। देखिए क्या बोल दिया है, देखिए डिटेल से वाला दिखा देते हैं। एक है सीमा है, क्या है सीमा है, और तुम्हारा क्या है दर्शन है, दर्शन शास्त्र है। तुम्हारा क्या है दर्शन है, और उनके क्या है आय का अनुपात दिया हुआ है 17 है, और एगो के दिया हुआ है कितना है दर्शन के पास दिया हुआ है। तो इसको एक्स मान लेते हैं, का रेशियो में से फिक्स वैल्यू नहीं होता है, समझे। और उसमें से बचत घटा देंगे तो तुम्हारा खर्च घटा देंगे। बे उनके 12,000 और 9,000 की बचत करता है, तो बचत घटा देंगे तो खर्च का अनुपात माने व्यय का अनुपात निकल जाएगा। तो 1200 घटा देंगे, 12,000 घटा देंगे। इसमें कितना ई कितना कर रहा है दर्शन, कितना कर रहा है बचत 9,000 कर रहा है, तो 9,000 घटा देंगे। तो तुम्हारा क्या है का रेशियो निकल गया दोनों का, व्यय माने कि खर्च का रेशियो निकल गया 17:12 इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए सोल्व करिए, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 12 84 एक्स हो जाएगा, माइनस बारह कितना हो जाएगा 144 पे 30 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 एक्स हो जाएगा। तिरछा तीसरी गुना कर रहे हैं, इसको 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 इसको, समझे। और 17 × 9 = 53 से 153 पे 30, यही ना है। अब एक एक्स एक जगह लाएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तो -x हो जाएगा। 84 में से 85 गया तो -x हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 मैंने 9,000 हो जाएगा। 9,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, घटा के देख लेना। अब बोल दिया है क्या सीमा और दर्शन के कुल व्यय ज्ञात करे। तो सीमा और दर्शन के कुल व्यय यही ना है। तो सीमा के कितना हो जाएगा, सीमा के कितना हो जाएगा, x की जगह पर 9 रखेंगे, 9 से 63 पे 30 पे माइनस कितना 1200 घटा देंगे। तो तुम्हारा इसका कितना हो जाएगा 12,000 घटा देंगे, तो 30 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 एकम 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा, 51,000 हो जाएगा। ये तो सीमा को हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया सीमा को हो गया, ये सीमा के हो गया, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 45,000 में से कितना घटाएंगे 9,000 घटा देंगे। 9,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 36,000 हो जाएगा। अभी तुम्हारा दर्शन के साथ दर्शन का था, अभी दोनों को बोल दिया कुल व्यय ज्ञात करें, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 6 1 7 और 5 और 3 8। कितना ही तुम्हारा टफ है, समझे। अगर जो इससे इजी इजी 87 से कौन सा ऑप्शन है 87,000, कौन सा ऑप्शन है सी, देखिए 87,000 आ गया। लेकिन इससे अगर जो इजी चाहना, इजी अगर जो पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, कुछ कमेंट में कहिए कि इजी तरीके से बताइए, तो हम इजी तरीका से इसको एकदम आसान से आसान तरीका से बताएंगे। मेरे पास समझिए तो अनंत तरीका है, समझे। एक तो बता दिए कि तुम्हारा क्या हो जाएगा डिजिटल सम से या मल्टीपल से, इसका दोनों का मल्टीपल क्या बोल दिया है दर्शन के कुल व्यय ज्ञात करेगा। तो दोनों, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 29, 29 का जो भी मल्टीपल रहेगा 87। कौन सा ऑप्शन है सी, ऐसे भी बना सकते थे बिना पेन लगे ले। अब आगे देखते हैं, कुछ फलों को
कुछ फलों को ए, बी, सी और डी में 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो और 7 के अनुपात में बांटा जाता है, माने कि वितरित किया जाता है या बांटा जाता है। यदि ए को कितना मिल रहा है? 900 192 मिल रहा है। ए को कितना मिल रहा है? 992 मिल रहा है। तो हम कहेंगे रेशियो के अनुसार ए के कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है मेरे अनुसार। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो बी और सी का रेशियो, बी और सी का कुल राशि कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा ए था बी, सी और डी। तो बी और सी के कितना हो जाएगा? 9। तो 9, तो देखते हैं, 3 6 18, तीन 3 6 12 हो जाएगा। 3 6 18 और कितना हो जाएगा? 3 6 12। आप देखते हैं तो 9 6 36 और 9 6 54, 55 56 57। कौन सा ऑप्शन है? ए फोर क्या हो जाएगा? अजमेर। ए फोर क्या हो जाएगा? अजमेर। अब आगे देखते हैं। देखिए वीडियो अगर मजा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, एक काम को करने में पी क्यू और आर और एस कार्य की क्षमता, माने कि क्षमता के अनुसार उसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 रेशियो, 3 रेशियो, 5 रेशियो 4। किसी को कार्य किसी कार्य के लिए दिया गया परिश्रमी कितना रुपया? 4200 रुपया दिया हुआ है। देखिए, जब भी पूंजी बढ़ता है, जब भी वेतन बढ़ता है या परिश्रमी का वेतन बढ़ता है, तो उसके क्षमता के अनुसार बढ़ता है। जिसका जितना क्षमता रहेगा उसको उतना वेतन मिलेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा, राशि मिलेगा। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा राशि राशि मिली और कितनी मिली, यही ना बोल दिया है। तो परिश्रमी के अनुसार कितना टोटल मिल रहा है? 4200 मिल रहा है। कार्य किया पी क्यू आर एस, तो उसके लिए कितना दिया जा रहा है? 4200 दिया जा रहा है। तो रेशियो के अनुसार कितना ये दिया जा रहा है? 5 4 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14 दिया जा रहा है। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो सबसे ज्यादा राशि किसको मिला? पी क्यू आर एस में सबसे ज्यादा किसको मिला? पी को मिल रहा है 2 के रेशियो में, क्यू को मिल रहा है 3 के रेशियो में, आर को मिल रहा है 5 के रेशियो में, एस को मिल रहा है 4 के रेशियो में। तो सबसे ज्यादा तो इसी को मिल रहा है। तो 5, तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? 5। तो 5 से गुना करेंगे। सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं। तो इसको जो सबसे ज्यादा 5 को आर को मिला, तो आर कितना है? 5 है। तो 60 में गुना करते हैं। तो 14 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? 5 15। कौन सा ऑप्शन है? 1500। कौन सा ऑप्शन है? 1500 आर को मिला, वो भी सबसे ज्यादा मिला। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। आगे देखते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, 176 को कितना? 2 रेशियो, 5 रेशियो, 6 रेशियो और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो तो रुपये में संबंधित अनुपात क्या होंगे? देखिए, इसको अगर जो चाहते हैं कि हम पेन नहीं लगाएं सर, तुरंत सोल्व कर दें, तो वो भी हो सकता है। देखिए, 2 का मल्टीपल तो तीनों चारों ऑप्शन में है। 5 का मल्टीपल तो सिर्फ 3 ऑप्शन में ही तो नहीं है, नहीं है। ये तुम्हारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 6 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? ये तो भी नहीं है 6 का मल्टीपल, ये भी नहीं है 6 का मल्टीपल। 6 का मल्टीपल ये कौन सा ऑप्शन है? सी फोर चेन्नई। काहला हम पेन लगाएंगे, लेकिन पेन लगा के भी दिखा देते हैं। कितना है? 176 रुपया है टोटल राशि। तो हम कहेंगे रेशियो के अनुसार कितना हो जाएगा? 9 6 15, 15 15 15 5 कितना हो जाएगा? 22 23 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 9 6 15, 15 5 20 2 22 हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। 9 6 15 5 20 2 22, 22 हो जाएगा मेरे अनुसार। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देते हैं। तो जिसके सब कुछ संबंध पूछ रहा है, माने कि रिलेशन पूछ रहा है, तो 2 को निकालना है तो 2 से गुना करेंगे। 5 रेशियो को निकालना है तो 5 से गुना करेंगे। और 6 का निकालना है तो 6 से करेंगे। और 9 से निकालना है तो 9 से गुना करेंगे। देखिए, 8 से कट गया तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 5 40 हो जाएगा। 8 6 का 48 हो जाएगा।
आई कितना हो जाएगा, 9×8 = 72। तो कौन सा ऑप्शन लगाए थे, सी। C4 क्या, चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखा है ना। अब आगे देखते हैं। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा मिले। जो पहले भाग का है उसको बोल दिया है कि आधा मिले, तो आधा हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भाग का एक तिहाई मिले और तीसरे भाग का एक छठा मिले और सब क्या है, बराबर है। तो दूसरे भाग ये दूसरे दे देते हैं। दूसरे भाग कितना मिल रहा है, दूसरे भाग का एक तिहाई मिल रहा है, तो एक तिहाई दे रहे हैं। और तीसरे भाग का कितना, एक छठा मिल रहा है। ये तीसरा भाग हो गया, तीसरा भाग का कितना, एक छठा मिल रहा है, एक छठवां भाग मिल रहा है, ठीक है। तो तीनों भाग क्या होंगे, अगर जो ऐसा बराबर रहे तो रेशियो में डिटेल्स तुम लोग क्लास किया होगा। नहीं किया होगा तो डिटेल्स क्लास भी अलग से क्लास लाएंगे, उसमें पढ़ा देंगे। हालांकि अभी ऐसे देख लो, जब बराबर रहता है तो नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर चल जाता है। तो तुम्हारा एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो गया। ये प्रैक्टिस सेशन है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 के रेशियो, 3 के रेशियो, 6 के रेशियो में बट रहा है धन, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल दिया क्या, 1870 को बांटना है। कितना, पहला को 2 मिलेगा, तीसरा को 3 मिलेगा, दूसरा को 3 मिलेगा, तीसरा को 6 मिलेगा। तो टोटल मेरे अनुसार कितना हो जाएगा, 6×3 = 9, 10×11 हो जाएगा। और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो तीनों भाग का निकालना है, तीनों भाग का निकालना है। तो पहला भाग को निकालना है तो 2 से गुना, दूसरा भाग को निकालना है तो 3 से गुना, तीसरा भाग को निकालना है तो 6 से गुना करते हैं। तो 11×1 = 11, 11×7 = 77, अब गुना करते हैं। तो तुम्हारा इसको कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। 17×2 = 34, 17×2 = 34 माने कि 340 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 17×3 = 51, तो 510 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 17×6 = 68, 17×6 = 2 से 102। कितना, कौन सा ऑप्शन है, B4 क्या हो गया, बगल वाली। B4 क्या हो गया, बगल वाली। अब आगे देखते हैं 107, तब 100 आते हैं 208 क्वेश्चन नंबर में। देखिए मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी वायरल हो जाए, समझें। अभी देखिए, अभी मेरे पास माइक नहीं है, इसलिए मेरे पास खराब साउंड भी जा रहा होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे सब चीज खरीद लेंगे, माइक खरीद लेंगे, स्मार्ट बोर्ड खरीद लेंगे, वायरल हो जाएंगे। बस आप लोग के सहयोग चाहिए। कितना है, 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है। और दूसरे भाग तथा तीसरे भाग का कितना है, 4:7 में है। तो पहला भाग कितना होगा, देखने में तो तुम्हें पूरा एकदम डरावना लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला भाग कितना होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मेरा कंठ खराब हो गया था। कितना है देखिए, पहला भाग तीसरे भाग का कितना है, पहला भाग तीसरे भाग, देखिए पहला का मान लेते हैं अच्छा पहला का पहले मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग तीसरे भाग का कितना है, देखिए पहला भाग और दूसरा भाग देते हैं बीच में, और तुम्हारा क्या दे देते हैं, तीसरा भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा नहीं सर, यदि पहला भाग तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है, तो तीसरा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहला कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप बोलिएगा कि इतना स्पीड में कैसे लिख दिए सर। देखिए एगो की पॉइंट होता है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है उसके लिए की पॉइंट हम बता रहे हैं। जिसके नजदीक में का के की है, ऐसा स्थिति में ऐसा लैंग्वेज में बोले, जिसके नजदीक में का के की है वो नीचे वाला उसी का होता है। तो तीसरे भाग का 3/5, तो 5 तुम्हारा हो गया तीसरा भाग, और बाकी बचा कौन, 3, तो ये तुम्हारा हो गया पहला भाग। पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो ऐसे लिख दिए, समझे।
अब ऐसे जिसको ज़्यादा समझ में आता है, जो पहला भाग तीसरे भाग का इतना है, तो फिर प्रूव करके भी देख लो, ऐसा भी आ जाएगा। समझे? दूसरा भाग तथा तीसरे भाग का अनुपात सीधा सीधा दिया हुआ है। दूसरा भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4 और तीसरा भाग का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। लेकिन मेरा तो रेशियो गड़बड़ा दिया है, गलत दे दिया है। यहाँ दे दिया है 5 दे दिया है, यहाँ दे दिया है 7। तो ऐसा तो मेरा नामुमकिन है, संभव नहीं है। तो इसको मैनेज करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ करेंगे 7 से गुना, तो यहाँ करेंगे 5 से गुना, काहे कि दोनों तो रेशियो मेरा सेम था। तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 7 रहेगा, नहीं रहेगा। दोनों को बैलेंस करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? यहाँ 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी तुम्हारा कितना? 7 से गुना करेंगे। और ये दोनों रेशियो तुम्हारा क्या था? बराबर था, तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बोलिए। और पूरा बोल दिया कि टोटल रकम कितना है? टोटल रकम कितना है? 13,680 है, यही ना? तो हम कहेंगे मेरे अनुसार टोटल रकम कितना है? 6 है। और कितना हो जाएगा? 3 दो 5 दो 7 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। जिसको निकालना है क्या करेंगे? साइड में गुना कर देंगे। तो पहला भाग कौन सा है? 21 है। पहला भाग कौन सा? पहला भाग निकालना है तो साइड में गुना करेंगे 21 से। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत तो बोलिए। तो 76 एकम 76, तो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 6 13 जीरो 8। तो 8 6 48, 8 6 56, तो 8 हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, काट के देख लीजिएगा। तो तुम्हारा ये कितना कर जाएगा? 180 से कटेगा। अब इससे कोची करेंगे, गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 37 8 पे जीरो। कौन सा ऑप्शन है? A4। आ भी जाओ, A4 आ भी जाओ। अब देखते हैं A4 अजमेर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा खत्म। देखिए, यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अभी बाइक मेरे पास नहीं है तो थोड़ा सा साउंड क्लियर नहीं आ रहा होगा, इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा। और हम क्या बोले? और कोई ऑप्शन है? और ऑप्शन है तो बोलिए। ज्यादा ऑप्शन के पीछे मत भागिए, समझे? धीरे धीरे सब हो जाएगा, चिंता काहे कर रहे हैं? देखिए, अब वीडियो को यहाँ तक रहने देते हैं और स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं? क्या उसको बोला